तो आज बच्चों हम आपको क्लास 12th में चैप्टर 5 के अंतर्गत अवकलनीयता और अवकलन समझाएंगे। और पिछली एक्सरसाइज में हम संतत किसी फलन की कंटिन्यूटी को चेक करना बताया था। कुछ बच्चों ने कहा था कि अवकलन पढ़ाइए, तो अब आज मैं अवकलन स्टार्ट कर रहा हूँ। और अवकलन पढ़ाने से पहले हम क्लास 11th के अवकलन में कुछ क्लास 11th के जो सूत्र बताए थे उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले आज हम फार्मूले लिखाते हैं और उसको बताते हैं कौन सा अवकलन कैसे करेंगे। तो इस बात को आप समझिए। देखिए, यदि कोई फलन, अगर मैं मान लूं कि y एक फलन है, तो इसका अगर हम अवकलन करें, y का अगर अवकलन किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष, तो उसको किससे डिनोट करेंगे, ध्यान देंगे। अगर y का अवकलन में x के सापेक्ष करता हूं तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, dy बाई dx। किससे डिनोट करते हैं, dy बाई dx से। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, y डैश से भी संकेत कर सकते हैं। अगर फिर से बात समझिए, अगर y कोई फलन हो और उसका अवकलन हम कर रहे हूं, क्या x के सापेक्ष करने जा रहे हूं, तो उसको हम किससे लिखेंगे, उसका अवकलन क्या होगा, ddx ऑफ y का अवकलन क्या होगा, ddx ऑफ y। और एक बात सावधानी, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, जो कृत्रिम बावले होते हैं, वो d को d से काट देते हैं। तो d को जब काट देंगे तो ये बात एकदम गलत है। इसको आप काट नहीं सकते। इसको काट इसलिए नहीं सकते, जैसे ये उसी तरह से नहीं काट सकते जैसे कोई ट्रायंगल है ABC। अगर हम आपसे कहें कि इसकी टू साइड का रेशियो बताओ, तो आप अगर AB और BC का रेशियो निकालने लग रहे हो तो इसमें B को B से नहीं काटोगे, ये रेशियो नहीं हो सकता इसका। ये दोनों एक ही होते हैं। उसी प्रकार यहां भी dx और dy एक साथ है, अलग नहीं है। इसलिए हम इसको d को, मेरे कहने का मतलब ddx ऑफ y में d को d से काट नहीं सकते। अब मैंने आपको क्या बताया कि y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, ddx ऑफ y। कुछ बच्चे या कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx पढ़ना एकदम गलत है। हम इसको dy अपॉन dx नहीं पढ़ सकते। हम इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, ddx ऑफ y। मतलब इसका मतलब ये होता है कि x के सापेक्ष y का अवकलन, जिस चर के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको नीचे रखते हैं। ये इसको स्वतंत्र चर कहेंगे, इसको परतंत्र चर कहेंगे। ध्यान देंगे। अब जैसे मैं आपको कहूं कि p का कोई फलन p है, उसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो आप यूं लिखेंगे ddx ऑफ p। तो इसको हम ये क्या बन गया है, p का क्या आएगा अवकलन, ddx ऑफ p, यानी dp बाई dx। अब आप ध्यान देंगे, हमने ये सब चीजें पिछली क्लास 11th में आपको समझाई थी। तो आज हम उसके कुछ फार्मूले आपको लिखवाने जा रहे हैं। फार्मूले सभी बच्चे लर्न कर लेंगे, जिससे आपको अगर इस चैप्टर में हमें फार्मूले आते हैं तो अवकलन बहुत आसानी से आएगा। तो पहला फार्मूला अवकलन का जो है वो सबसे पहला फार्मूला है x की पावर n। तो x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, nx की पावर n माइनस। फिर से समझिए क्या होता है, nx की पावर n माइनस, ये फार्मूला है इसका। अब जैसे इसको मैंने पिछली क्लास में 11th की क्लास में मैंने डेरिवेट भी किया था, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से सिद्ध भी किया था। तो अब आप ध्यान देंगे, अगर मैं आपसे कह दूं इसका अवकलन क्या होगा, x की पावर 3 का अवकलन क्या होगा, तो आप इस फार्मूले को यूज करो। ये फार्मूला क्या नियम बता रहा है कि जो ये पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी में, और फिर उसमें क्या कर दो, ये जो पावर है उसका मल्टीप्लाई करो xn, और फिर क्या कर रहा है, एक कम कर रहा है। तो यहां पे देखो, ये हमारा जो मैंने जो आपसे पूछा है x की पावर 3, तो वो क्या है, x की पावर 3 क्या है, x की पावर n। यहाँ पावर क्या है n, यहाँ क्या है 3। तो हम क्या करेंगे कि ये 3 पहले लिखेंगे यहाँ n की जगह पर, और फिर x n के स्थान पे क्या रखेंगे, 3 - 1, तो आंसर क्या आया, 3x²।
बात समझ पाए। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं ddx ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 का अवकलन, तो आप क्या करोगे, फार्मूला कौन सा लगाओगे, ddx ऑफ x की घात n, क्या होता है n x की घात n माइनस 1। तो देखो x की घात n, एक बात और समझिएगा, x की घात n तब होगा जब यहां कभी कभी इस तरह भी आ जाता है, तो लड़के इसको भी वही कर देते हैं। जैसे x की पावर x आ गया तो लड़के इसको यूं लिख देंगे x की पावर, ऐसे लिखेंगे x की पावर x माइनस 1, जो कि गलत है। ये फार्मूला x की पावर n तभी लगेगा जब इसका आधार वेरिएबल हो और घात जो हो अचर हो, कांस्टेंट हो, तभी ये लगेगा। तो अब इसमें जैसे हम x की पावर 5 को करने जा रहे हैं, तो x की पावर n का क्या होता है n x की घात n माइनस 1। तो मैं क्या करूंगा, जो ये 5 है n की जगह रख दूंगा, तो यहाँ पे देखो 5 यहाँ रखा, x 5 माइनस 1, तो उत्तर क्या आया 5x की पावर 4। अब जैसे मैं आपसे कहूँ ddx ऑफ x की पावर 7, ddx ऑफ x की पावर 7, तो इसका आंसर क्या है 7। अब देखो 7 कहाँ रखें, n अब यहाँ क्या है x की पावर 7, ये n है, n भाई यहाँ पावर n थी तो यहाँ n रखा गया था, अब यहाँ पावर क्या है 7, तो मैं 7 यहाँ माइनस 1 लिख दूंगा, तो क्या है 7x की पावर 6। ये हो गया अवकलन। अब जैसे मैं एक आपसे पूछता हूँ कि इसका अवकलन क्या होगा, ddx ऑफ x की पावर माइनस 5, ddx ऑफ x की पावर माइनस 5। तो देखो अब हमारी जो x की पावर n के स्थान पे क्या लिखा है -5, तो जहां जहां n है यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा -5 x की घात, अब यहाँ n की जगह -5 माइनस 1, कितना है -5x की घात -6। समझ पाए, कहने का मतलब x की घात जैसे 7 हो तो इसका पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 7x, एक घटा हो। कोई कहे x की पावर 8 का, तो पहले 8 लिखो और फिर 8 में 1 घटा दो 7 हो। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बात समझ गए। जैसे अब मैं आपसे कहूँ ddx ऑफ x की पावर -7, तो क्या आएगा, इस -7 को हम पहले लिखेंगे और फिर -7 लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो जब 1 घटाएंगे तो -7x की घात -8। ये हमारा अवकलन इस तरह से लगेगा। अब देखो कुछ अवकलन और हैं, जैसे √x, मैं कुछ रेडीमेड फॉर्म जैसे √x का, अब √x को आपको घबराना है, तो क्या आप √x को ये नहीं लिख सकते हो x की पावर 1/2, √x को तो ये लिख सकते हो ना x की पावर 1/2। तो अब ये n क्या है यहाँ 1/2, तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 x की घात 1/2 माइनस। तो क्या होता है, जो पावर हो उसका मल्टीप्लाई करो और पावर में 1 घटा, तो पावर ये है, इसका मल्टीप्लाई किया x, पावर में मैंने 1 घटा, तो घटाया 1/2 x की घात, ये 1 है, ये आधा है, 1 बड़ा की आधा 1 तो माइनस का साइन आएगा, 1 में आधा घटाएंगे तो क्या आएगा आधा। तो अब इसको जानते हो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 x की पावर प्लस, उसको नीचे कर दो x की पावर प्लस की 1/2, एक सूत्र होता है ना ये, x की पावर -1 बराबर क्या होता है 1/x की पावर n। तो अब हम इसको क्या करेंगे 1/2 √x लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1/2 √x। तो एक फार्मूला और नोट कर लीजिए, ddx ऑफ √x, ddx ऑफ √x का क्या होता है 1/2 √x, ठीक है 1/2 √x, एक फार्मूला ये हो गया। अब एक बात और समझिए, जैसे मैं आपसे कहूँ 1/x का अवकलन कीजिए, 1/x का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पावर 1 है तो इसको आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा x की घात -1, ठीक है x की घात -1, इसको ऊपर ले जाओगे, तो अब जब इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 इंटू x की घात -1, तो -1 x की घात -1, ये आ गया। अब इसमें देखो -1, इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो -1/x², ठीक है। अब एक फार्मूला और यहाँ नोट कर लो, ddx ऑफ
1/x, 1/x का ये मैंने रेडीमेड फार्मूला बनाया है, 1/x² माइनस 1/x² लिख दिया। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूं, यहां पावर 2 लगा x², तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की घात माइनस, अब इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, -2 x की घात -2 माइनस x की घात -2, सूत्र यही लगेगा। अब देखो ये x की घात n बन गया, x की पावर n के रूप का है, तो x की पावर n, तो पहले क्या आएगा -2 x की घात -2, आगे सूत्र में क्या होता है -1, तो मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे आया -2 x की घात -2। अब देखो यहाँ पे -2 x की पावर 3। अब मुझको एक निष्कर्ष मिला इससे निष्कर्ष ये मिला कि यहाँ घात 2 थी। अब जैसे मैं इसको डायरेक्टली करूं, ये ना करूं डायरेक्टली, कैसे, एक ट्रिक देखो इसकी। अब जैसे ये 2 है तो मैं इसको माइनस में 2 लिख लूं, अपॉन में क्या कर दूं 2 + 1 कर, तो अवकलन हो जाएगा कि नहीं। तो ये मैंने एक नया फार्मूला सर्च किया, ये आपको बुक में नहीं मिले। तो यहां पे फार्मूला ये बन गया कि अगर मुझको dx ऑफ 1/x की पावर n का करना हो जाए तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -n+1 1/dx ऑफ x की पावर n का अवकलन क्या होगा, माइनस में n/x की घात n+1। क्या होता है फार्मूला, 1/x की घात n का अवकलन क्या होता है, -n/x की घात n+1। तो मैंने एक फार्मूला और निकाल दिया। देखो इससे जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1/x³ का अवकलन बताओ, तो जैसे मैंने 1/x की घात n का क्या लिखा, -n/x की घात n+1। तो इसका क्या होगा, माइनस, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका अवकलन बताओ, तो आप क्या करोगे, माइनस लिखोगे माइनस में 3 और नीचे क्या लिखोगे, x की पावर 3 + 1 बराबर क्या आएगा, -x की पावर। ठीक है। अब मैं आपसे इसी फार्मूले बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, उत्तर जरूर दिया करो भाई कमेंट बॉक्स में, ध्यान देंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर 1/x की पावर 4 हो तो इसका अवकलन क्या होगा। अच्छा एक और देख लो, फिर इसका देंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले 4 को क्या लिखेंगे, -4, इसको लिखेंगे -4 और नीचे क्या लिखेंगे, x की पावर 4 + 1, तो अवकलन क्या आ गया, -4 x की पावर 5। एक बार फिर से समझिए, 1/x की घात 4 का अवकलन क्या होगा, ये जो पावर 4 है उसको किस में लिखेंगे, माइनस में, फिर नीचे x की घात 4 में हम क्या बढ़ा देंगे 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4/x की घात 5। तो आपको कमेंट बॉक्स में जो जिस प्रश्न का उत्तर देना है वो प्रश्न है dx ऑफ 1/x की पावर 9। इसका अवकलन करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजना। ठीक है, देखते हैं कितने लोग भेजते हैं। अब इसके बाद अगला फार्मूला, अब यहाँ पे 5, ये देखिए। अब एक चीज और याद करिए, dx ऑफ x का अवकलन क्या होता है 1, dx ऑफ x का अवकलन क्या होता है 1, फिर dx ऑफ c मींस कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 5 का अवकलन बताओ, किसका 5 का, तो क्या लिखोगे 0। मैं आपसे कहूँ dx ऑफ 10 का अवकलन बताओ, क्या लिखोगे 0। अगर x का पूछे तो क्या बताओगे 1। जैसे हम आपसे पूछें 5x का अवकलन, dx ऑफ 5x, तो x का 1 हो जाएगा तो इसलिए उत्तर 5 आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं dx ऑफ bx का अवकलन, तो उत्तर b होगा। dx ऑफ 7x का अवकलन, तो उत्तर क्या आएगा 7। अब इसके बाद ध्यान देंगे, ये फार्मूला कौन सा हो गया, 6वां। 7वां देखिए, dx ऑफ e की पावर x, dx ऑफ e की पावर x का वही होता है, e की पावर x। e क्या है, e भी एक, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है वैसे ही e भी है। e की जो वैल्यू होती है वो होती है
हाँ ई की जो वैल्यू होती है 2.718281 डॉट डॉट डॉट, है ना। जैसे पाई का मान कितना होता है 3.141 डॉट डॉट डॉट, तो वैसे ये भी एक अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू क्या होती है लगभग 2.718281 डॉट 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 अप्रोक्सीमेट होती है। तो ई की वैल्यू जो ये ई है ये ठीक है, इसको नोट कर लो, कभी कोई पूछ ले तो बता दे सकते हो। अब इसके बाद ध्यान दें, आठवां फार्मूला जो है ddx ऑफ log x। log x का क्या होता है 1/x। जो नौवां फार्मूला है वो ddx ऑफ a की पावर x, इसका होता है a की पावर x log a बेस e। जो 10वां फार्मूला है ddx ऑफ log x बेस a बराबर 1/x log e बेस a। फिर 11 जो है वो है ddx ऑफ sin x। sin x का अवकलन cos x। एक बार फिर से देखिए ddx ऑफ x की घात n का फार्मूला क्या होता है n x की घात n माइनस 1। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x 1/x स्क्वायर। 1/x का क्या होगा -1/x स्क्वायर। 1/x की घात n का क्या होता है -n/x की घात n प्लस 1। x का क्या होता है 1। कोई आपसे पूछ ले x स्क्वायर का क्या होता है 2x, क्या बताओगे 2x। x स्क्वायर का 2x। x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर। समझ पाए। तो अब ये साइन x का इनको इतने नोट कर लो। नोट करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ अब अगला फार्मूला देखिए 11 तक हो गया, 12 देखिए। 12 है ddx ऑफ cos x। cos x की वैल्यू होती है माइनस साइन x। ddx ऑफ ये 13 होगा ddx ऑफ tan x। tan x की वैल्यू होती है sec स्क्वायर x। ddx ऑफ tan x यानी tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x। फिर ddx ऑफ cot x, इसका क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। 15 जो होता है ddx ऑफ sec x, इसका होगा sec x इंटू tan x। 16 का होगा ddx ऑफ cosec x, इसका होगा माइनस cosec x इंटू cot x। ये होगा। अब ये आपके 1 2 3 4 5 6 ये 6 फार्मूले साइन x के हो गए। अब आगे देखें। अब ddx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका फार्मूला 1/√1 माइनस x स्क्वायर। 18 जो है ddx ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आप लोग याद करेंगे। ddx ऑफ tan इनवर्स x ये होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। 20 ddx ऑफ cot इनवर्स x, इसका होगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। 21 ddx ऑफ sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। फिर 22 जो होता है ddx ऑफ cosec इनवर्स x माइनस x√x स्क्वायर माइनस। तो ये कुछ फिर से देख लो। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x का जो होता है वही cos इनवर्स x का होता है, मगर यहाँ माइनस लगा होता है। यहाँ क्या लगा होता है माइनस। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। cot इनवर्स x का -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। sec इनवर्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है। cosec इनवर्स x का -1/x√x स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब इसके बाद इस तरह के फार्मूले आप लोग याद करेंगे। और एक क्वेश्चन मेरा है, उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। इसके बाद फिर मैं आपको अगले वीडियो में कुछ अवकलन करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो एक प्रश्न मेरा ये है कि अगर y 1/x की पावर 7
का अवकलन क्या होगा, या मैं लिख दूं x की पावर -7। हाँ, मैं ये लिख रहा हूं 1/x की पावर -7 का अवकलन क्या होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है।